दोस्तों, ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी पलटन है जो 200 साल से खून बहाती आई है। ये ऐसी पलटन है जो कहती है कि अगले 200 साल तक देश की रक्षा के लिए हम खून बहाएंगे। इस पलटन ने 5 महावीर चक्र और जाने कितने सारे और चक्र और बहादुरी के पुरस्कार जीते हैं। ये पलटन इंडियन आर्मी की टॉप यूनिट्स में से है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स में। फायर! दोस्तों, इस वक्त मैं हूं 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स में और इसका इतिहास, इस पलटन का गौरवशाली इतिहास, कितना खून बहाया इस पलटन ने आपकी और मेरी और इस देश की रक्षा के लिए, इन सब के बारे में जानते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान है आज, खास गेस्ट, कर्नल दिग्विजय सिंह परिहार, कमान अधिकारी 3री बटालियन राजपुताना राइफल्स। कर्नल परिहार, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच। और अभी कर्नल परिहार हम चलते हैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के और पूरी पलटन की सैर करते हैं और आपसे बातचीत भी हो जाए और पता भी लग जाए कि किस तरीके से आपका 200 साल पुराना इतिहास है आपकी यूनिट का। इसके बारे में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे। आइए, आफ्टर यू। सो कर्नल परिहार, लेट्स गो एंड लेट्स हैव अ राउंड ऑफ द यूनिट। श्योर सर। वंडरफुल। सो कर्नल परिहार, मैं शुरू करता हूं आपसे सवाल पूछना कि ये जो यूनिट है आपकी 200 साल पुरानी पलटन है और काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है इस पलटन का। इसमें मोराल और मोटिवेशन का, जैसे कि लोग कहते हैं जोश, जज्बा, जुनून, इसको बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य करे जाते हैं, क्या क्या काम करे जाते हैं कि सिपाही और अफसर सारे जोश में रहें, जीसीओ साहिबान जोश में रहें? हमारी यूनिट 2 राजरिफ, जिसकी 200 साल पुरानी प्रथा है, 200 साल पुराना इतिहास है जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो कोर वैल्यूज और ट्रेनिंग इथोस जो हैं वो 200 साल पुराने अभी भी बरकरार हैं। बिल्कुल। पीस टाइम लोकेशन में जो हमारी ट्रेनिंग हम करते हैं जी। उस ट्रेनिंग का महत्व, उस ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस, उस ट्रेनिंग का एक्चुअल एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड जी, हर लड़ाई में हमने इंडियन आर्मी को सक्सेस दिला करके हासिल करा है वो। और आपने एब्सोल्युटली आपने अच्छी खबर ही सुनाई है। ये हमने अच्छी खबर ही सुनाई है। भारतीय तो सेना को। इसमें पूरी इंपॉर्टेंस जो है वो है हमारी पीस टाइम ट्रेनिंग ड्रिल्स और ट्रेनिंग इथोस की इंपॉर्टेंस। अच्छा, तो एक बात बताइए कर्नल परिहार, जैसे कि हम बात करते हैं कारगिल की, और कारगिल में 4 महावीर चक्र और जूनियर लीडरशिप जो यूनिट की रही, चाहे वो जवान के लेवल पे रही, चाहे वो अफसर के लेवल पे रही, इसका क्या राज क्या है? क्योंकि देखिए, जो हमें एकेडमी में सिखाया गया, आपको और मुझे एकेडमी में सिखाया गया, हम लोग चैटवुड कोड की बात करते हैं, हम लोग जूनियर लीडरशिप पे, बिकॉज दिस इज एन ऑफिसर लेड आर्मी, इंडियन आर्मी ऑफिसर लेड आर्मी है। तो फिर ये कैसे आप लोग नर्चर करते हैं बटालियन में कि ऐसे आपके पास मेजर विवेक गुप्ता, पद्मपानी आचार्य, कैप्टन थापर जैसे यंगस्टर्स, लिटरली उस जमाने में तो यंगस्टर ही थे वो, यंगस्टर्स ने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं कारनामा, करके दिखा दिया। इस पूरे वॉर रोल में या पूरे ऑपरेशनल टास्क में सक्सेस देने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या बैटल विनिंग फैक्टर बोलिए या आप उसको की सक्सेस फैक्टर बोलिए जी, इज द जूनियर लीडरशिप जी। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है शेटवुड क्रेडो। बिल्कुल। दैट इज द कंट्री बिफोर मी एंड ड्यूटी बिफोर मी। यस। सो ये जो चैटवुड मोटो है, ये हमारे ऑल ऑफिसर्स एंड ऑल जूनियर लीडर्स के अंदर जो है वो एकदम ग्रिल्ड है। सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज। एंड हमारी जो यूनिट है उसका की सक्सेस फैक्टर इज द जूनियर लीडरशिप। बिल्कुल। और जूनियर लीडरशिप को जो ये इंडियन आर्मी में सिखाया जाता है वो हमारी यूनिट 2 राजरिफ में एक्चुअल में फॉलो होता है। तो आप कह रहे हैं जो इंडियन आर्मी का डीएनए है, इंडियन आर्मी की टीचिंग है, उसको 2nd राजरिफ उसका एक जीता जागता सबूत है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने दिखाया भी है, प्रूव करके, लड़ाई के मैदान में यहाँ पे यंगस्टर्स ने जाके लीड ली है और यंगस्टर्स ने कारनामे करे हैं जो आज पूरा देश जानता है उनके बारे में। आज टोलोलिंग की बात करिए और जगह की बात करिए तो 2nd राजरिफ का एक इतिहास रहा है और बड़ा जबरदस्त इतिहास रहा है इस मामले में।
कर्नल परिहार, जब कोई यंगस्टर यूनिट में आता है, जब कोई, तो वो तो फ्रेश, ही इज आउट ऑफ द एकेडमी, 2 तारे कंधे पे लेकर, और आया वो एकेडमी से यूनिट में, पहले रेजिमेंटल सेंटर गया, फिर पलटन आया। पलटन में क्या सिखाते हैं इतिहास के बारे में उससे? हमारे पास जब एक यंग ऑफिसर आता है या हमारे पास जब यंग सोल्जर्स आते हैं, वी ट्रीट देम एज आवर वेरी वेरी ओन एंड वेरी वेरी स्पेशल ऑफिसर्स एंड वेरी स्पेशल पीपल। जी। उनका एक प्रॉपर इंडोक्ट्रिनेशन कैडर इज रन इन द यूनिट, जी, जिसमें उसको पूरी यूनिट के 200 इयर्स के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि ये आपका इतिहास है। Yes. यूनिट में जो आपके बड़े बुजुर्ग थे वो ये कारनामे कर गए। यस। अच्छा। एंड देन ही इज टोल्ड कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम फ्रॉम द यूनिट। जी। यूनिट और इंडियन आर्मी पर से आपसे क्या उम्मीद रखती है, जो आपके पूर्वजों ने क्या हिस्ट्री बनाई है, जी, और आपकी यूनिट की हिस्ट्री क्या है, जी, यूनिट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इंडियन आर्मी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे कि इन्फेंट्री में बोलते हैं पलटन की इज्जत। पलटन की इज्जत, नाम नमक और निशान। नाम नमक निशान। हमारे सीओ भी यही कहते थे कि पलटन की इज्जत से बड़ी कुछ चीज नहीं होती है। मतलब इफ यू लेट डाउन द यूनिट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आपकी जो यूनिट है जिसके आप सीओ हैं, सेकंड राजपूत, ये 50% जाट, 50% राजपूत। करेक्ट। तो इन दोनों ट्रूप्स में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फर्क आपको ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क है? दोनों जो हमारे पास कॉम्पोजिशन, हमारा जो 50% राजपूत एंड जाट जैसे आप बता रहे हैं, जी, दोनों ही ट्रूप्स में अपने कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं। जी। सो जो राजपूत हैं, दे आर द वंस जो कि दे आर वेरी एग्रेसिव, जी, वेरी गुड फाइटर्स, जी। एंड जो जाट्स हैं उनमें है वो किलर इंस्टिंक्ट। अच्छा। दैट किलर इंस्टिंक्ट की नाम नमक और निशान, जी, दैट इज जो टास्क हमें दिया हुआ है अपनी यूनिट के लिए या इंडियन आर्मी के लिए, जी, वो टास्क जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो होना है, चाहे बाकी कुछ होना हो, बट दैट टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड। और यही जो आपकी यूनिट का जो मिक्स है 50% जाट और 50% राजपूत, तो जाटों और राजपूतों ने मिलकर जो कारगिल में करा था, यस, वो कम से कम पाकिस्तानी फौज तो याद करती होगी अभी तक। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, जैसे कहते हैं, को बता रहा था मुझे कि जैसे हथौड़ा गिरता किसी चीज के ऊपर, बिल्कुल, हैमर फॉल्स, उस तरीके की बात है। एब्सोल्युटली। तो स्पोर्ट्स के मैदान में भी सेकंड राजरिफ कमाल कर रही है। स्पोर्ट्स के मैदान में हमारे पास वी हैव मोर देन 10 लड़कों से ज्यादा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जी। हाल ही में भी वी हैव हमारे पास 2 स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, वन इज इन क्रॉस कंट्री, वन इज इन एथलेटिक्स, जो कि इंटरनेशनल स्तर पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। हमारे एक जवान है अभी जो कबड्डी की KPL जो लीग हो रही है, प्रो कबड्डी लीग, उसमें ही इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट। अच्छा। एक बॉक्सर है हमारा जो कि अभी नेशनल लेवल्स खेल रहा है। बिल्कुल। सो इन ऑल स्फेयर्स, गेम्स में कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो हमारी रेजिमेंटल गेम नहीं है। अच्छा। तो सारी गेम्स में हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं वो आर्मी लेवल, नेशनल लेवल एंड सम प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। स्पोर्ट्स को हम एक स्पोर्टिंग इवेंट की तरह कम और एक वॉर की तरह ज्यादा लेते हैं। अब वो तो इंटर कंपनी गेम्स जो होते हैं, वो वॉर ही होती है। बिल्कुल। इट इज टेकन दैट आपने जीतना है, जीत के अलावा देयर इज नथिंग। और अगर आप खेल के मैदान में ये साबित कर देते हैं, सो देन आप लड़ाई के मैदान में भी, बिकॉज इन वॉर देयर इज नो रनर्स अप। जी। सो इट इज ओनली। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई वो मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लड़ाई तो नहीं है, ये तो गेम है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब इन्फेंट्री बटालियन में स्पोर्ट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, हेडक्वार्टर सपोर्ट, इन कंपनीज के बीच में जब स्पोर्ट्स होता है, कबड्डी और या बॉक्सिंग है या रेसलिंग है या हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, तो वो किसी जंग से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि जंग छिड़ गई दो लोगों के बीच में। दे डू इट विद द सेम पैशन। एब्सोल्युटली। और जब वहां पे जो चीयरिंग होती है और वहां पे जो धमाका होता है इंटर कंपनी में, वो तो कहीं देखने को नहीं मिलता। दैट पैशन इज नोवेयर टू बी सीन। एब्सोल्युटली। ब्रिलियंट। अब हम आते हैं जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि पीस टाइम लोकेशन है ये। तो पीस टाइम लोकेशन में ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और वेस्टर्न सेक्टर में आपकी यूनिट डिप्लॉयड है। ट्रेनिंग पे कितनी तवज्जो देती है सेकंड राजरिफ? मैं आपको अपने एक स्पेसिफिकली जो हमने बनाया हुआ है, ट्रेनिंग ब्लॉक बनाया हुआ है मेरी यूनिट ने, जिसका नाम हमने अपने MVC मार्टियर कैप्टन कैंगरूज के नाम पे रखा गया है। उसका नाम है कैंगरूज ट्रेनिंग ब्लॉक। इस ट्रेनिंग ब्लॉक में हमारा तजल्लुफ 2 चीजों के ऊपर है। बिल्कुल। फर्स्ट फोकस
है हमारा फॉर्मेशन लेवल ट्रेनिंग पे, दैट इज जो हमारा यहाँ का ऑपरेशनल टास्क है। एंड सेकंड ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ जूनियर लीडर्स। सो मैं आपको ये आश्वासन से बताना चाहूंगा कि कारगिल की लड़ाई में जो हमने फर्स्ट सक्सेस ऑफ इंडियन आर्मी दी थी जी, वो सब कुछ पहली जीत की खबर सेकंड राजरफ से आई थी, सेकंड राजरफ से आई थी, और उसका पूरा श्रेय था जो हमने अपने पीस टाइम लोकेशन में अपनी फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग की थी जी। सो सिमिलरली मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चाहे हम पीस में डिप्लॉयड हैं अभी, बट हमारी यूनिट जो है वो अभी पूरा फोकस कर रही है अपने नेक्स्ट वॉर की ऑपरेशनल रोल के ऊपर। अच्छा। और वो जो ट्रेनिंग है वो आज की डेट में हमारी यूनिट में चल रही है। तो सो दैट ट्रेनिंग इज फोकसिंग ऑन हमारे ऑपरेशनल रोल के ऊपर, व्हिच हैज टू बी अप्लाइड ऑन द नेक्स्ट वॉर। तो आप कह रहे हैं कि कन्वेंशनल हो, एलसी पे हो, सीआईसीटी हो, कुछ हो, सेकंड राजरफ तैयार है, आज की तारीख में तैयार है। एंड जो एज ऑफ द ब्लेड है, जो तलवार की धार है, वो आप लोग तेज करते रहते हैं। एब्सोल्युटली। कि जब खबर मिले कि जाना है तो सेकंड राजरफ तैयार है, जिसको बोलते हैं कि वी आर शार्पनिंग द कटिंग एज। यस, बिल्कुल ठीक बात है। कटिंग एज की ट्रेनिंग जो है वो आज इस समय दैट इज ऑन। अच्छा कर्नल परियार, एक और चीज है कि जनरली आपके जो ट्रूप्स हैं वो अर्स्टवाइल राजपुताना एरिया के हैं, yes. जिसमें हरियाणा भी शामिल था एक जमाने में। yes. तो उनको ये मौसम, ये गर्मी, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्यादातर गांव से हैं। yes. और दे आर हार्डी ट्रूप्स। वैसे भी सर्दी में भी कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ चैलेंजेस जी। सो हमारे ट्रूप्स का सबसे बड़ा एक कोर कॉम्पिटेंसी इज अडेप्टिंग जी। तो वो किसी भी मौसम में जाएं, इन एनी टेरेन, चाहे वो माउंटेन टेरेन हो, ग्लेशियर हो, चाहे जंगल टेरेन हो, चाहे डेजर्ट टेरेन हो, चाहे एम्फीबियस टेरेन हो, द फर्स्ट थिंग जो वो सीखते हैं वो है अडेप्ट एंड देन एक्लेमेटाइज देमसेल्व्स एंड देन प्रिपेयर अपने ऑपरेशनल टास्क के लिए। एक फौजी का कर्नल परियार, वो एक फौजी के अंदर वो होता भी है ना अडेप्ट। यस। वो क्या नहीं है तो समाउ मैनेज कर लो, वो कर देते हैं, वो कुछ ना कुछ करके। ये एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो सीओ साहब बता रहे हैं, कोई चीज़ हो ना हो, फौज का काम नहीं रुकता, फौज का कभी काम नहीं रुकता। इंडियन आर्मी में आदेश एक बार हो गया, वो काम हो जाएगा। अगर एसेट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो हवा से एसेट्स क्रिएट करने का मैंने वो देखा है ट्रेडिशन। दे क्रिएट एसेट्स आउट ऑफ थिन एयर, कुछ भी करके काम हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वी हैव मेड दैट इनटू अ फाइन आर्ट आल्सो। एब्सोल्युटली। भारतीय सेना में तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। है तो ठीक है, नहीं है तो विल मैनेज, हम कर लेंगे उसको। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपको, कर्नल परियार, आपकी यूनिट है और इतना लंबा इतिहास है, और आगे चल के भी भगवान चाहेंगे इतना ही बढ़िया काम आगे भी पलटन करेगी। जो एक आम हिंदुस्तानी है जो हमारा प्रोग्राम अभी देख रहा है, एक आम इंडियन है जो प्रोग्राम देख रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी यूनिट की तरफ से? मैं अपनी यूनिट की तरफ से सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा जी, कि पिछले 200 साल के इतिहास में जब भी इंडिया या इंडियन आर्मी ने हमें मौका दिया है, मेरी यूनिट ने लड़ाई के मैदान में सिर्फ और सिर्फ जीत का रिजल्ट ला करके देश को और इंडियन आर्मी को दिया है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमारी यूनिट की आज की डेट में पीस टाइम लोकेशन में अगले युद्ध की तैयारी हो रही है, जब भी मौका पड़ेगा, टू राजरफ इंडियन आर्मी को और देश को डिलीवर करके सक्सेस हासिल करके जीत की खबर सुनाएगी। That is the confidence. Absolutely. एंड कर्नल परियार, ये होना भी चाहिए, यही तो मोराल है फौज का। यही मोराल है, और ये मोराल सिर्फ ये हवा में नहीं, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस, पास्ट हिस्ट्री जो आपकी पलटन कर चुकी है, और प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। क्योंकि आपको एज सीओ पता है, एज कमान अधिकारी आपसे अच्छा कौन जानता है कि आपकी पलटन की क्या कैपेबिलिटीज हैं, और ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का कर्नल परियार, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी यूनिट के बारे में जानकर। दोस्तों, कर्नल डीएस परियार है, कमान अधिकारी 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स, और इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने 2-3 बातें बताई, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि पलटन आज भी तैयार है, और आज तक जो अच्छी खबर सुनाती आई है देश को, आगे चल के भी सेकंड राजरफ अच्छी ही खबर सुनाएगी देश को। ये 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स का वादा है।
दोस्तों, इस वक्त मैं 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स के हेरिटेज हॉल में हूँ। रविंद्रनाथ हेरिटेज हॉल, ये कर्नल रविंद्रनाथ के नाम पे इस हॉल का नाम रखा गया है। कर्नल रविंद्रनाथ वो थे जिन्होंने कारगिल की जंग, कारगिल के युद्ध के दौरान इस पलटन का, इस बटालियन का नेतृत्व करा। वो कमान अधिकारी थे। आज मेरे साथ हैं मेजर विपिन कुमार, जो कि इस यूनिट के एक अफसर हैं, और वो इस हेरिटेज हॉल के बारे में हमें बताएंगे। मेजर विपिन, आपका स्वागत है हमारी शो में। थैंक यू वेरी मच। आइए, यहाँ से अगर हम शुरू करें मेजर विपिन, तो ये रेजिंग है, और रेजिंग दिखाती है कि 5 नवंबर 1817, यानी कि 200 साल से ऊपर हो गए इस यूनिट को। 200 साल से ऊपर हो गए। हाँ। लेफ्टिनेंट कर्नल डोमिनिक फैलन थे उस समय, जो हमारे सीओ थे, उनकी कमांड में हमने पलटन को, बड़ौदा में हमारी पलटन में रेजिंग हुई हमारी पलटन की। उसके बाद एक 1819 में एक ट्रीटी साइन हुई थी बड़ौदा में के गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। हाँ। उसके बाद 1820 में हमाई रेजिंग के बाद में 1820 फर्स्ट टाइम तो हमारी पलटन तो में आप कह रहे हैं कि पहले गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रीटी हुई। यस सर। उसके तहत ये यूनिट रेस करी। तो 200 साल से पुरानी यूनिट है सर, बड़ी बात है बहुत। और ये हमारी सबसे मेन बैटल हुई है 1856 में, जो कि बैटल ऑफ बुसायर, जो हमारी पलटन थी उस समय, नाम था 20th बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, जो कि 1856 का एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें हमारी पलटन ने, जो कि पर्शिया में लड़ी गई बैटल ऑफ बुसायर के अंदर, फोर्ट के अंदर, जो कि इंडियन आर्मी का सब फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस, पहला विक्टोरिया क्रॉस इंडियन आर्मी का। साथ ही साथ में ये तो ब्रिटिश ऑफिसर थे जी, उसके साथ में 3 ऑफिसर, 2 अपने OR, जो कि सूबेदार मेजर मोहम्मद शरीफ और सिपाही बीर भट्ट, जिन्होंने मोटिवेट किया। उनका भी नाम विक्टोरिया क्रॉस के लिए दिया गया था, पर इंडियन ना होने के नाते उनको नहीं दिया गया, बट उनको अलग मेडल से नवाजा गया था उस समय जी। और फिर क्योंकि एक जमाने में इंडियंस को ये सब नहीं देते थे। यस। अगर आप देखें बैटल ऑफ सारागढ़ी, बैटल ऑफ सारागढ़ी में भी विक्टोरिया क्रॉस उनको नहीं मिला, लेकिन बाद में फिर लोगों ने बोला कि साहब ये तो उस समय हाईएस्ट अवार्ड इंडियंस को यही मिलता था उस वक्त। बाद में इंडियंस को भी विक्टोरिया क्रॉस मिलना शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है आपकी। 47-48 वॉर, बैटल ऑफ पुंछ। यस, ये बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी उस वक्त। बैटल ऑफ पुंछ तब हुई थी, और वैसे भी वो जो लड़ाई जम्मू एंड कश्मीर की हुई थी, जब महाराजा कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करा था, और पाकिस्तानियों ने हमला बोल दिया था। पहले अपने कबायली भेजे, उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्सेस भी भेजी, जो रेगुलर उनकी आर्मी थी, पाकिस्तानी फौज, वो भेजी। और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के 8 या 9 हफ्ते के बीच में ही, अक्टूबर नवंबर में जंग शुरू हो चुकी थी, तब की बात है। और बैटल ऑफ पुंछ बड़ी तगड़ी लड़ाई है। अब मोबिलाइजेशन फॉर ऑपरेशन विजय, ये एरिया जो पूरा, ये वॉल पूरा डेडिकेट कर रखा है हमने, कारगिल को डेडिकेट किया हुआ है। बिल्कुल। जो कि हमने सबसे पहले इसकी हमारी मोबिलाइजेशन कैसे हुआ, 25 मई को जो 1999 को वार्निंग ऑर्डर मिला, तो हम लोग उस टाइम मूव करके हम सीधा पहुंच गए कारगिल वाले एरिया में। उससे पहले हमें एक्लिमेटाइजेशन कराया, सोनमर्ग एरिया में हमने एक्लिमेटाइजेशन किया जी। उसके बाद मूव करके हमने साथ ही साथ में, जब हम सोनमर्ग में पहुंचे, तो साथ में एक्लिमेटाइजेशन, प्रिपरेशन, और जो मेनली हमारे इंफॉर्मेशन गेन करना, सारा काम साइड बाय साइड चलता रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि लड़ाई का माहौल हर जगह बन चुका था उस समय। तो उस समय अपने बंदों को मोटिवेट रखना एक बहुत ही बड़ी बात थी उस समय, जो कि हमारे सीओ साहब ने उस समय हर एक बंदे को ब्रीफ करके, जो कर्नल रविन्द्रनाथ साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा हेरिटेज हॉल बनाया गया। तो उन्होंने हर समय एक बंदे को मोटिवेट किया है, और साथ ही साथ हर एक का टास्क जो कि हर एक बंदे को पता हो, ताकि तुम्हें क्या करना है, उस चीज की प्रिपरेशन करी गई। The battalion was kept active and away from rumor mongering and self-destructive thoughts. ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई भी पलटन जंग के लिए जाती है तो बातचीत होती है, लोग आपस में बातचीत करते हैं, और सिर्फ वो बातचीत नहीं होती, आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके सामने से आपके साथियों की, दूसरे फौजियों की बॉडीज आ रही हैं, और किसी को चोट लगी है, वो चीख रहा है दर्द के मारे। ये सब चीज़ें देख के एक मानसिक प्रेशर बनता है किसी भी फौजी पे। उस समय बहुत ज़रूरी है कि सीओ, जो कमांडिंग ऑफिसर है यूनिट के, जैसे कर्नल इसमें रविंद्रनाथ थे, वो ऐसा रोल उन्होंने अदा करा कि सबको बोला कि नहीं बच्चे, चिंता मत करो, ये तुम्हारी पलटन है, ये 2nd राजरिफ है, इसने 200 साल का ऑलमोस्ट, उस समय 180 साल हो गए होंगे तकरीबन, तो करीब 180 साल का तुम्हारा इतिहास है, और तुम लोगों ने दुनिया भर में खून बहाया है, झंडे गाड़े हैं फतेह के, एंड यू कैन डू इट। तुम इस पलटन के तुम हिस्से हो, जिस पलटन ने अक्सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे भी पहले इतिहास लिखा है।
ये एक फोटोग्राफ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली, जो कि मेजर पद्मानी आचार्य है और नायक चोक सिंह, जो कि हमारे 1947-48 वॉर के उस समय वीर चक्र मिला था अपनी पलटन को। हाँ, तो इनके साथ हैं अपने महावीर चक्र अवार्डी मेजर पद्मनानी आचार्य। हाँ, पद्मपानी आचार्य, MVC पोस्टमस, एंड नायक चोक सिंह वीर चक्र 1947-48 वॉर से। अच्छा, ये फोटोग्राफ बड़ी प्यारी सी फोटोग्राफ है, जो कि ऑल थ्री ऑफ देम वर मार्टर्ड। सर। ये सब तीनों वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर विवेक गुप्ता मरणोपरांत महावीर चक्र, मेजर पद्मपानी आचार्य महावीर चक्र मरणोपरांत, और कैप्टन विजयन थापर वीर चक्र मरणोपरांत। ये तीनों के तीनों एक फ्रेम में, बड़ी आइकॉनिक फोटो है ये। द मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर टू राजरिफ, द बैटल ऑफ टोलोलिंग। बैटल ऑफ टोलोलिंग एक नाम, टोलोलिंग ऐसा नाम जो कि इंडियन आर्मी भले ही इंडियन आर्मी नहीं, पूरे इंडिया में हर एक बंदों को सबको मालूम है, जो कि कारगिल की लड़ाई में टू राजरिफ ने अपनी पलटन ने ऐसा इतिहास रचा जहां से हम कह सकते हैं कि और दूसरी पलटनों को सीख मिली, और वहां से उन्होंने एक तरीके से कारगिल की जीत हम लोगों ने स्टार्ट करी यहीं से। ये फतेह की पहली गूंज टोलोलिंग से आई थी और टू राजरिफ ने दी थी वो जीत। मैं भी इसका श्रेय मेजर विवेक गुप्ता साहब को, जो हमारे मेरे उस समय हमारे कंपनी कमांडर थे, उनको श्रेय दूंगा, क्योंकि उनके जो जोश था उनके अंदर, उसकी ब्रेवरी को देखते हुए हमारे बंदों ने पूरा अटैक किया, लॉन्च करा, और उनको मरणोपरांत MVC से नवाजा गया जी। और साथ ही साथ इसी चीज को ध्यान में रखते हमारी पलटन को बैटल ऑनर से भी नवाजा गया, बैटल ऑनर ऑफ टोलोलिंग से भी नवाजा गया। एंड ये कैप्टन विजयन थापर, I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I'll join the army and fight for my nation. ये स्पिरिट होती है ना सोल्जर की, है ना, स्पिरिट होती है ये। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ये कहने के लिए। When you are in the face of the enemy, जब बारूद फट रहा है, गोलियां चल रही हैं, दुश्मन ऊपर बैठा, आप नीचे आप अटैक कर रहे हैं, फिर आप ये बात कह रहे हैं कि मुझे कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। अगर मैं दोबारा जन्म लूंगा, इंसान बनूंगा और भारतीय सेना में आऊंगा, फिर से लड़ूंगा अपने देश की हिफाजत के लिए। कर्नल रविंद्रनाथ, ये हमारे साथ में पूरे उस समय जब कैप्चर कर लिया गया 3 पीपल कॉम्प्लेक्स, तो अपनी पलटन को दोबारा, जब हमें पता है कि हमारे इतिहास को और हमने 12-13 की रात को जो हमने अपना जोश दिखाया था, उसी को देखते हुए हमारे उस समय GOC साहब ने फिर दोबारा हमें एक टास्क दिया, जो कि 3 पिंपल एरिया को कैप्चर करने का टास्क मिला जी। ये कर्नल रविंद्रनाथ है, ये कर्नल रविंद्रनाथ ये आर्ची सर है, आर्ची सर, और साथ में अपने ये तो डॉक्टर है ना, बसु सर। हाँ, because he's wearing that lanyard AMC की ना। And this is at present Major General SS Bajaj. Major General SS Bajaj. Yes sir. At that time he was Major SS Bajaj and 2IC का रोल कर रहे थे सर। अच्छा, 2IC का रोल कर रहे थे। Yes sir. कारगिल की लड़ाई के बाद में अपनी पलटन को जब अवार्ड्स और बैटल ऑनर से नवाजा गया जी, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कर्नल रविंद्रनाथ साहब को एक रोल ऑफ ऑनर से नवाजा, और साथ ही साथ में जो हमें उस समय 99 में इंस्टेंट यूनिट साइटेशन से दिया गया था अपनी पलटन को, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VP मलिक साहब द्वारा। अच्छा, इंस्टेंट यूनिट साइटेशन मैंने सुना नहीं कभी कि, मतलब क्योंकि यूनिट साइटेशन में टाइम लगता है, तो लेकिन कमाल का जो काम करा है ऑन द स्पॉट दिखाया करके, उसके लिए को मना नहीं कर पाया इसको कि दिस यूनिट डिजर्व्स अ साइटेशन। क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो जब हमारे टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स के तुरंत बाद में हमको बैटल ऑफ टोलोलिंग का बैटल ऑनर दिया गया, और साथ में उसके मुश्किल से 15 दिनों बाद में फिर दोबारा अपनी पलटन को दोबारा टास्क मिला, तो उस 3 पिंपल एरिया को कैप्चर किया, तो 2 बैटल ऑनर और 1 थिएटर ऑनर से उस समय नवाजा गया। तो उसी चीज़ को देखते हुए इंस्टेंट यूनिट साइटेशन जनरल मलिक ने उस समय पलटन को दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपने देखी 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स की। ये हेरिटेज हॉल है, रविंद्रनाथ हेरिटेज हॉल, जो कारगिल के दौरान इस पलटन के कमान अधिकारी महोदय थे, उनके नाम पे इन्होंने हॉल यहाँ पे बनाया है, जो कि वीर गाथा सुनाता है तकरीबन 200 साल से ज़्यादा की। 200 साल में इस पलटन ने क्या क्या काम करा, कहाँ कहाँ झंडे गाड़ी, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये पूरी जो इज्जत इस पलटन ने कमाई है, आप सोचिए कितने बहादुरों ने अपनी जान दी होगी, तब जाके आज पूरी भारतीय सेना टू राजरिफ का नाम मानती है और दुश्मन टू राजरिफ का लोहा मानता है।